हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। देखिए, राजस्थान में अभी कुछ ही समय से आपने देखा होगा, लगभग 10 दिन से भर्तियों की काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी है। हर एक व्यक्ति भर्ती के बारे में बता रहा है कि ये भर्ती आने वाली है, ये भर्ती इस प्रकार से आएगी। अनेक अनेक प्रकार की भर्तियों की कुछ एक भर्तियां जो पहले की थी उनमें भी परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूलतः अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से ये मैसेज दिया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। लगभग 21,000 भर्तियों की तो ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं 11,000 तो पुलिस कांस्टेबल की होगी और करीबन 1100 के लगभग है आपके एसआई के पदों की। 1,000 है यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं जो एलडीसी की भर्ती है पंचायती राज की, वो भी आप देख सकते हैं लगभग 10,000 पदों की भी यहाँ पे ये बात चल रही है। अब ये सब कुछ जो भी चीजें हैं आप देख लीजिए, ये वाली चीजें, ये जो भी चीजें हैं, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 65,000 से ज्यादा पद जो है शिक्षा विभाग में भी खाली है। सारे आंकड़े एक बार में आप रोज देखते होंगे। अभी यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई सत्य क्या है? क्या ये भर्तियां आएंगी तो कब आएंगी, और नहीं आएंगी मान लीजिए तो ये सब क्यों हो रहा है? अब यहां पर एक डिटेल में आपको ऐसा दूंगा जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, 9 तारीख जो मार्च की है, मार्च की 9 तारीख को आचार संहिता लग सकती है। अब आप ऐसा मत मानिएगा कि मेरे पास इनपुट कहां से आया, मैं इनपुट मीडिया जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे ही दे रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि 8 तारीख तक पीएम की रैली है और इस पर काफी ज्यादा विवाद भी है, बहुत सारे उन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह करने हैं, और उसके बाद 9 तारीख को आचार संहिता लग सकती है। अब आपके पास समय कितना बचा है? आज 5 तारीख है, 6, 7, 8, 3 दिन का समय बचा है। 3 दिन में आपने घोषणा क्या करी है? 3 दिन में आपने घोषणा करी है लगभग 21,000, क्योंकि 11,000 पदों पर भर्ती पुलिस विभाग में, ये डिटेलिंग कल आई है। सबने देखा होगा, बड़ा खुश हुआ होगा, सबको बड़े अच्छा लगा होगा कि सीएम गहलोत ने फैसले लिए हैं, जो बैठक हुई थी। अब यहां पर ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ घोषणा है। मात्र 3 दिन के अंदर अगर आपकी भर्ती आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। लेकिन 3 दिन के अंदर अगर नोटिफिकेशन इन भर्तियों का आ जाए, जो कि 21,000 भर्तियों की डिटेलिंग अलग अलग अखबार के माध्यम से अपन को मिली है, ये क्वाइट पॉसिबल थोड़ा कम लगता है। और मैं आपको बताऊं ये क्यों हो रहा है। ये होने का सिंपल सा कारण है, अभी जस्ट आचार संहिता लगने के बाद इलेक्शंस आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आचार संहिता में ये इफेक्ट करेगा क्या? दोस्तों, आचार संहिता में बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, ठीक है, घोषणा वगैरह ये होता है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के अंदर अगर भर्ती आनी थी, भर्ती निकालनी थी, इतनी सारी चिंता अगर सरकार को या किसी भी व्यक्ति को है, तो मुझे एक बात ये बताएं, पटवारी की भर्ती परीक्षा की सारी डिटेलिंग, सारी तैयारी जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे उसकी आचार संहिता के 2 दिन पहले हो चुकी थी, और वो भर्ती निकलने वाली थी। बताया ये गया था कि जो कार्मिक विभाग के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे थे, इस वजह से भर्ती ना आ पाई। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस भर्ती को अभी निकाल दीजिए। एलडीसी की भर्ती ठीक है होती रहेगी, मान लेंगे, आपकी बात सही है, पुलिस की भर्ती भी होती रहेगी, लेकिन उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये मामला वहीं जा रहा है जहां एक तरीके से पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, खबरें आती इतने पद खाली, लेकिन पद बहुत दिनों से खाली हैं और इनको भरने की कवायद किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से भर्तियां की जाती है। आपको एक बात ये भी पता होगी कि 1 महीने के अंदर एलडीसी का पूरा काम होना था, एलडीसी का रिजल्ट वगैरह सब आना था। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा है कि 1 महीने के भीतर सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन राजस्थान एलडीसी का रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसके बाद एक खबर और आ जाती है कि आपका जो है ये जितने भी भर्तियां हैं, 11 भर्तियां, उसके अंदर आरक्षण वाला मामला आ जाता है। अब आरक्षण में जब बात आती है तो 5 जातियों की बात होती है कि 5 जातियों को जो 5% आरक्षण मिला है विशेष कोटे के तहत, उस आरक्षण को इसमें ऐड किया जाएगा। इसके बीच ही में बहुत सारे सुबगाट मैं देख रहा हूं ये भी चलती है कि जो जनरल कोटे वाले हैं, जो जनरल 10% आरक्षण जिन्होंने दिया है, जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था उसको डिफर करके केंद्र सरकार ने लागू किया, उसको भी राज्य सरकार ने किया, कि उस आरक्षण का क्या होगा, तो एक और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये इतने सारे कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हर एक भर्ती के आगे आएंगे, और ये भर्तियां जहां तक मुझे लगता है
पीछे जाएंगी, क्योंकि एक बार अगर चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई, तो उसके बाद आपको पता है ना, पटवारी की भर्ती आनी थी, नहीं आई। और इन सभी की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि 1000 पदों की, या आप देख लीजिए युवा संबल योजना पंजीकृत युवा इन्होंने बताया है, या फिर जो 10,000 पदों के लिए भर्ती है, 11,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, इनकी भले जरूरत हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत कंप्यूटर टीचर की भर्ती की है। अभी तक कोई बात नहीं होती है, कोई मंत्री बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो खुशखबरी लिख के आपको बता रहे होंगे कि हाँ भर्ती आ गई है, सब कुछ हो गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पढ़ाई छोड़ दी, मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि मत मान के चलिए भर्ती नहीं आएगी। तैयार आप रहिए, कल के लिए भी तैयार रहिए अगर कल भी एग्जाम हो तो। लेकिन फेक चीज़ों पर विश्वास ना करें जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ फेक चीज़ें फैलाने का तो एकदम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और फिलहाल के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं तो बहुत सालों से होती आ रही है। अब आपको तय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी अगर करना ही था तो मेरे भाइयों की ये इतना जल्दी हो जाता, क्योंकि समय था सरकार के पास, ये सारी चीज़ें प्लॉट हो सकती थी, सारी चीज़ें बताई जा सकती थी। 3 दिन पहले क्यों याद आ जाता है हमारी गवर्नमेंट को, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, पिछली वाली जो गवर्नमेंट थी उनको अंत के साल में याद आया। अभी वाले गवर्नमेंट को जैसे आचार संहिता लगनी है उस महीने में याद आता है कि भर्तियां करवानी है। तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कहना यही चाहता हूं, अपनी तैयारी रखिएगा। और जितने भी ये न्यूज़ आती है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते, कल आएगी या 1 महीने बाद आएगी। थैंक यू।